अब अल्लाह जाने लीली घोड़ी वाली कहाँ चले गए, अब नहीं दिखाते ज़्यादा। कोई और प्रोग्राम होता, लेकिन लायक तारीफ़ हैं कि उन्होंने इतने उलमा व शोरा को बुलाकर अपने नबी की बज़्म सजाई। सुभान अल्लाह। और ये साबित कर दिया कि या रसूल अल्लाह, जो कुछ मिला है सब आप ही के वसीले से मिला है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है वो जहान की, जानो है तो जहान सुभान अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। आज इस प्रोग्राम में ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कलीमुल क़ादरी ख़ान साहब तशरीफ़ लाए हैं और हज़रत अल्लामा मौलाना राहत रज़ा साहब, बहुत बड़े ख़तीब हैं दोनों लोग। मेरे बाद उन हज़रात का बयान होगा। मैं थोड़ी देर के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। स्टेज पर बहुत से हमारे शोरा मौजूद हैं जिनकी नाते भी होंगी। जी। हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल वहीद साहब क़िबला, बहुत दिन पहले उन्होंने ये दावत दी थी। अल्लाह उन्हें इसकी जज़ा अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए, दो चीज़ें ऐसी हैं आज हर नौजवान को इसकी आरज़ू है, एक बीवी और एक औलाद। हर आदमी चाहता है नौजवान कि हमको बीवी अच्छी मिल जाए जी, और हमको लड़के भी अच्छे मिल जाएं। अल्लाह के नबियों ने भी इस चीज़ की तमन्ना की है। कुरान करीम में है कि हज़रत इब्राहीम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह मौला में दुआ मांगी थी, रब्बना हब लना, ऐ अल्लाह हमको अता फरमा दे दे क्या, मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, ऐ हमारे परवरदिगार हमको बीवी दे दे और हमें औलाद दे दे। हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह हमें बीवी दे दे और हमें औलाद दे दे। कैसी बीवी कैसी औलाद? दो तरह की औलादें होती हैं, दो तरह की बीवियां होती हैं। हज़रत इब्राहीम पैगंबर ने कहा था, वजअल क़ुर्रत आयुन, और परवरदिगार बीवी और औलाद को आँखों की ठंडक बना दे। माशाअल्लाह। वजअल क़ुर्रत आयुन, या अल्लाह आँखों की ठंडक बना दे। क्या बात। बीवी ऐसी हो जो आँखों की ठंडक हो और औलाद भी ऐसी हो जो आँखों की ठंडक हो। पता चला बीवियाँ दो तरह की होती हैं, कुछ आँखों की ठंडक होती है, कुछ आँखों में तिनका बन जाती है। तो आप भी दुआ मांगो, नौजवानों जो कुंवारे हैं वही दुआ मांगें कि अल्लाह हमें ऐसी बीवी दे दे जो आँखों की ठंडक बने, ऐसी बीवी दे दे, ऐसी औलाद दे दे जो आँखों की ठंडक बने। और जब ऐसी दुआ मांगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे निकाह में नेक और ख़ूबसूरत बीवी अता करेगा। हज़रत इब्राहीम पैगंबर ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने उन्हें कैसी बीवी अता की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था, उनकी एक लड़की थी जिनका नाम था सारा। बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत की रवायतों में है कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई औरत नहीं पैदा हुई, इतनी खूबसूरत।
जब उनकी शादी का वक्त आया तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि हमारे मुल्क में जितने नौजवान हैं सब दरबार में जमा हो जाए एक मैदान में। फिर मेरी लड़की सारा जिसको पसंद कर लेगी उस नौजवान से मेरी बेटी सारा का निकाह होगा। ऐलान हो गया कि फला मैदान में सारे मुल्क के नौजवान जमा हो जाएं, मुल्क के सारे नौजवान। सुना लोगों ने तो चलने लगे बहुत से नौजवान, तेल कंघा के पैंट बूशर्ट पहन के, पाउडर लगा के, जो भी उस ज़माने में रहा हो बनने संवरने का सामान उस ज़माने के नौजवानों ने बनाव संवार करके और मैदान में अपने आप को पहुंचा दिया। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वो ऐलान सुना तो वो भी गए और एक उसी मैदान में किनारे हज़रत इब्राहीम पैगंबर बैठ गए सर नीचे करके। न कोई बनाव न कोई सवार। अंबिया क्या बनाव संवार करेंगे, अल्लाह ताला ने उनको तो वैसे ही ऐसी खूबी अता फरमाई है। न किसी इतर की ज़रूरत, इतर से ज़्यादा नबी महका करते थे। न कोई पाउडर और क्रीम की ज़रूरत, इसलिए कि अल्लाह ताला ने नबियों को वैसे ही नूरुन अला नूर बनाया है। पहुँच गए इब्राहीम पैगंबर। जब मैदान में सारे नौजवान जमा हो गए तब हजरत सारा आई। एक दफ़ा बोले लगे तब न छेड़ोगे। जब सारे नौजवान मैदान में जमा हो गए तो हजरत सारा आई और लाइन में नौजवान बैठे थे, सबको देखते जाने लगी। देख रही थी सबको, सब आँख लगा के देख रहे थे कि हमको पसंद कर लेती सारा, हमको पसंद कर लेती। लेकिन जितनी लाइनें थी नौजवानों की, सारी लाइनों में हजरत सारा घूमी और कोई नौजवान उनके लायक न मिला। किनारे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गरीब अजनबी की तरह बैठे थे। हजरत सारा गईं और उनके ऊपर उंगली रख दिया कि यही वो हैं जिनके निकाह में मैं रहूँगी। बोल दो रहमतु गाँव वाले सुभान अल्लाह यार। हैं पहली मर्तबा रहमतु गाँव आए हैं, अल्लाह जाने क्या यहाँ का मिजाज हो, अल्लाह ही जाने आप जानो। लेकिन बहरहाल बोला करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त, हम क़यामत के दिन एक इंसाफ का तराजू कायम करेंगे जिसमें लोगों के आमाल तौलेंगे। कुरान में क़यामत के दिन अल्लाह एक तराजू कायम करेगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो उन्होंने कहा है परवरदिगार, जिस तराजू को तू क़यामत के दिन कायम करेगा उस तराजू के पलरे कितने बड़े बड़े हैं मैं देखना चाहता हूँ। इलाही वो पलरा दिखा दे। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कहने पर पलरे की ज़ियारत कराई तो ये एक पलरा इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुनिया की सारी चीज़ अगर एक पलरे में रख दी जाए तो हो सकता है कोई किनारा उसका भरे तो भरे, वरना वो भी नहीं। इतने बड़े पलरे। लेकिन ए लोगों, रब्बी रहमत पर कुर्बान जाओ, हुजूर हदीस पाक में फरमाते हैं सुबहानल्लाह निस्फुल मीज़ान, सुबहान अल्लाह आधा तराजू भरेगा। यानी जब कोई सुबहान अल्लाह सच्चे दिल से कहेगा तो अल्लाह इतना सवाब देगा कि आधा तराजू सवाब से भर जाएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलओ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कह देगा तो इतना सवाब अल्लाह देगा कि वो पलरा भर जाएगा। तो ऐ लोगों, महफिल मिलाद में सुबहान अल्लाह न कही है तो अब्बे जो खटियब सुबहान अल्लाह कही है यार। कम से कम थोड़ी देर आए हो तो कुछ अल्लाह अल्लाह की पाकी बयान कर लो। तो शादी उन्होंने रखी अपनी बच्ची की।
खुशनसीब है वो इंसान जिसके यहाँ बच्चियाँ हों और बच्चियों से घबराए ना, बल्कि उनकी अच्छी तरबियत करके उनका निकाह करके घर बसा दे। हाँ। हदीस पाक में है, अन आयशा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है। हज़रत आयशा हुजूर की बीवी हैं। कहती है, जातुनी इमरातुन, मेरे दरवाज़े पर एक औरत आई, व माहा बिन्तानि लहा, और उस औरत के साथ उसकी 2 लड़कियां आईं। तसअलनी, मेरे दरवाज़े पर आकर मांगने लगी, कहने लगी मैं भी भूखी हूँ, मेरी दोनों बच्चियां भूखी हैं, मुझे कुछ दे दो। हज़रत आयशा कहती है, फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, तो उस दिन मेरे घर में एक खजूर के सिवा कुछ भी नहीं था। ए बेटा, ये आपस में बैठ के यार बात न करो मेरे लाल। उस दिन मेरे घर में खजूर के सिवा कुछ भी नहीं था। ये नबी की सादा ज़िंदगी देखो। हमारे आपके घर में डेहरा में धान गेहूँ भर लिया जाता 6 महीना साल भर का, और मेरे पैगंबर का मेरे रब पर इतना भरोसा था कि जो कुछ आता था वो अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। सिर्फ एक खजूर नबी के घर में निकली। हज़रत आयशा कहती हैं, फतफ़ातैतुहा, तो मैंने वही खजूर उठा करके उस औरत को दे दिया। फशक्क़हा बिनिस्फ़ैन, खुद उसने कुछ नहीं खाया, जबकि खुद भूखी थी। खुद कुछ नहीं खाया, अपनी बच्चियों को खिला दिया। हदीस में फ़क़ामत फ़ख़रजत, बस खड़ी हुई और अपनी दोनों बच्चियों का हाथ पकड़ करके नबी के घर से वो औरत निकल गई। हज़रत आयशा कहती है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि काश मेरे घर में कुछ और होता तो मैं मांगने वाली को दे देती। लेकिन कहती, इस कदीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में अल्लाह के नबी बाहर गए थे, तशरीफ़ ले आए। फ़हद्दस्तुहु, तो हज़रत आयशा कहती कि मैंने पूरी कहानी नबी से बयान किया। तब हुजूर ने फरमाया, ऐ आयशा सुनो, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बिनाति शैआ, जो इस दुनिया में लड़कियों से आजमाया गया, जिसके घर में अल्लाह ने बच्चियों को पैदा किया, फ़अद्दबहुन्ना, तो उसने अपने बच्चियों को इल्म व अदब सिखाया। व अहसना इलैहिन्ना, और जवान हुई तो उनका निकाह करके उनका घर बसा दिया। तो हुज़ूर फरमाते, फ़कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, तो वो लड़कियां जहन्नम के सामने माँ बाप के लिए पर्दा बनेंगी। वो लड़कियां क़यामत के दिन जहन्नम के सामने पर्दा बन के खड़ी हो जाएंगी। अर्ज़ करेंगे, मेरे परवरदिगार, ये मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने बग़ैर लालच के मेरी परवरिश की, बग़ैर लालच के मुझे पढ़ाया लिखाया, फिर बग़ैर लालच के मेरा निकाह करके मेरा घर बसा दिया। ऐ परवरदिगार, इन दोनों का ठिकाना जन्नत बना दे। नबी फरमाते हैं कि क़यामत की दिन बच्चियों की शफ़ाअत अल्लाह माँ बाप के हक़ में कबूल करके और माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा। इसलिए ऐ लोगों, लड़कियों से घबराया न करो। खुशनसीब है इंसान जिसके घर में बच्ची पैदा हो और उसको पढ़ाए लिखाए। ऐ लोगों, अगर चाहते हो कि हमारी तुम्हारी बच्चियां अच्छे घरों में जाएं, तो ज़रूरत है कि अपने बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम ज़रूर दे दो। इसलिए कि आजकल देखा जाता है कि बच्चियां खूबसूरत नहीं हैं, गरीब घर की हैं, लेकिन अगर उन्होंने इल्म हासिल कर लिया तो इल्म दीन की बरकत से अल्लाह ताला उन बच्चियों को अच्छे अच्छे घरों में अल्लाह पनाह दे देता है।
इसलिए अपने बच्चियों को ज़रूर पढ़ा दो ताकि तुम्हारी बच्चियों के लिए रिश्ता आने में दिक्कत ना हो। रिश्ता भी आसानी से मिलेगा और वो बच्चे जब घर में जाएगी तो घर के अंदर इस्लामी माशरा बेदार होगा, इस्लामी माहौल बेदार होगा, कुरान की तिलावत घर में होगी, नमाज अदा होगी, तुम्हारे घरों में खैर व बरकत का ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चियों को दीनी तालीम ज़रूर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा 400 हदीसों की मुहद्दिसा थीं, 400 हदीसों की हाफिज़ा थी नबी की बीवी उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा। और हुजूर की एक बीवी हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा मदीना की मुफ्तिया थीं। सहाबा हज़रत आयशा से मसला पूछा करते थे, तो ऐ लोगों, हमारी तुम्हारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा मुफ्तिया थीं, हमारी तुम्हारी माँ उम्मे सलमा मदीना की मुहद्दिसा थीं, तो हमको आपको अपनी बच्चियों को अपनी माँओं के रास्ते पे चलाना बेहद ज़रूरी। इसलिए बच्चियों को पढ़ाओ भी, और जब जवान लड़का हो तो उसके लिए रिश्ता भी पढ़ी लिखी बच्चियां तलाश करो, वरना फिर घर आपका जन्नत के बजाय हो सकता है वीरान भी हो सकता है। आप रवायतों में देखें कैसी कैसी सहाबियाँ गुजरी हैं। एक सहाबी थे जिनका नाम है हज़रत सफ़वान रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत सफ़वान की बीवी दिन में रोज़ा रखती थी, रात आती थी तो पूरी रात इबादत करती थी। तो हज़रत सफ़वान ने उनको मारा पीटा। तो सफ़वान की बीवी नबी की बारगाह में आई अपने शौहर की शिकायत करने कि अल्लाह के रसूल, आप सफ़वान को समझा दो, जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो सफ़वान हमें मारते हैं, जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो सफ़वान मुझे मारते हैं, आप मेरे शौहर को समझा दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़वान को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, है सफ़वान, ये तुम्हारी बीवी है? कहा जी। काहे नमाज पढ़ती है तो मारते हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ती है तो मैं मारता हूँ। कहा क्यों? कहा अल्लाह के रसूल, मैं जवान आदमी हूँ, किसान हूँ, दिन भर किसानी करता हूँ, खेती का काम करता हूँ, शाम को थका मांदा घर आता हूँ, तो ये नमाज इशा के बाद नियत बांध ली थी नफली नमाज की, और सुबह फजर तक नमाज पढ़ती रहती। मैं जवान हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये पूरी रात नमाज में गुजार देती, मेरे हक़ का ख्याल नहीं करती, इसलिए इसको मारता हूँ। कहा रोज़ा रखती, रोज़ा तोड़वा देते? कहा या रसूल अल्लाह, साल में सिर्फ ये 5 दिन रोज़ा नहीं रखती, ईद बकरा ईद और 3 दिन और 11, 12, 13 जिलहिज, साल में 5 दिन रोज़ा नहीं रखती, बाकी पूरे साल ये रोज़ा रखती है। मैं जवान आदमी हूँ, दोपहर में किसानी से वापस घर में आता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये रोज़ा से रहती है, मेरे हक़ का ख्याल नहीं करती, इसलिए इसको रोज़ा तोड़वा देता हूँ। तब सरकार ने फरमाया कि अपने शौहर का ख्याल रखो, रात में नमाज़ें पढ़ो लेकिन कम, रोज़े रखो तो रमज़ान के रोज़े रखो, रमज़ान के अलावा अगर कोई रोज़ा रखना है तो शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। शौहर इजाज़त दे तो नफली रोज़ा रखे औरत, और अगर शौहर इजाज़त न दे तो नफली रोज़ा न रखे। फरमाया अपने शौहरों के हुकूक का ख्याल रखो। मेरे नबी ने इस तरह शौहरों के हुकूक को बताया। तो जब सफ़वान की बीवी के बस नहीं चला, कुछ डांट नहीं करवाए फिर, तब पलट के कहते अल्लाह के रसूल, ये फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, फजर में सोते रहते। अपने शौहर की शिकायत कर दी।
आज हमारे लोगों में मेहरुए कहूँ शिकायत कह दे तो तूर तार किनारे कह दी है जी। लेकिन वारे रसूलुल्लाह के सहाबी और सरकार का उसवे हसना देखो। जब सफ़वान की बीवी ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल ये सफ़वान फजर की नमाज नहीं पढ़ते, सोते रहते हैं, तब हुजूर ने फरमाया सफ़वान फजर की नमाज नहीं पढ़ते, सोते रहते हैं। तब सफ़वान कहते अल्लाह के रसूल मैं किसान आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, रात में आता हूँ तो कभी आँख लग जाती, नहीं उठ पाता। तब सरकार ने फरमाया कि जब आँख खुले तो फजर की नमाज पढ़ लो, वक्त रहे तो अदा पढ़ो, वक्त ना रहे तो कदा पढ़ लिया करो। सरकार ने इस तरह सहाबी को समझाया। अब आज अगर कहीं इमाम साहब के फजर यक्को गड़बड़ाई जाए तो पूरा गांव बटूर के दरवाजे पे जाई इमाम साहब के, काहे हो आज फजर में सोत रहोगा। खुद सोवे सब दिन कोई बात नहीं, इमाम के फजर छूट जाए लागत हो इमाम इंसान ना हो कोनो फरिश्ता हो, अरे उसकी भी आंख लग सकती है। इसलिए लोगों अगर इमाम की आंख लग जाए तो उसको आप वो बातें न कहो जिससे उसकी इज्जत पे असर पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़वान को कुछ नहीं कहा था, सिर्फ इतना कहा था जब आँख खुले वक्त हो तो अदा पढ़ लो, वक्त न हो तो कदा पढ़ लो। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि सफ़वान की बीवी 2 रकात की नियत बांधती थी ईशा के बाद, पूरी रात थोड़ा बार बार सलाम फेरती थी, 2 रकात की नियत बांधती थी सफ़वान की बीवी, और पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ती थी। सूरह बकरा जाना तो कई पारा है, 2.5 पारा। हम लोग तो फ़र्ज पढ़ी तो बहाली दे इन्ना तैना कुलवल्ला पढ़ के काम ख़त्म कि टाइम न लगे। और वो 2.5 पारा सूरह बकरा पहली रकात में पढ़ती थी तरतील के साथ, और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ती थी जो तकरीबन 125 पारे में है, लगभग 3.25 पारा 2 रकात में हज़रत सफ़वान की बीवी तिलावत करती थी, यहाँ तक कि सुबह हो जाती थी। तो अगर हम और आपकी भी बच्चियाँ पढ़ेंगी नहीं तो सहाबिया के नक्शे कदम पर कैसे चलेंगी। इसलिए ऐ लोगों अपने बच्चियों को पढ़ाओ। कल की माएँ नेक थी तो अपने बच्चों को दीनी माहौल में पालती थी। अगर बच्चा रोने लगता था तो उठा के अपने सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटो सो तो मुस्तफ़ा पर बेटा, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, तो आशिक़े रसूल बनते थे। आवाज़ जहाँ लड़का रोवे लागत है बस मोबाइल खोल के धई दी, देखो हीरो हीरोइन इनका, तो लड़का नेक बनेगा। इसलिए ज़रूरत है इस दौर में कि बच्चियों को पढ़ाया लिखाया जाए ढंग से, ताकि इल्म दीन की बरकत से अल्लाह उन्हें ऊंचा मकाम अता करेगा। अब आप खुद देख लो, आज जिन उलमा को आपने बुलाया सिर्फ इल्म दीन की वजह से, अगर दीन का इल्म न होता तो आप क्यों बुलाते। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। शादी बहुत ज़रूरी है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते थे अस्सलातु इज़ा आतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ लो, नमाज में देरी न करो। और दूसरे नंबर पर फरमाते थे वल जनाज़तु इज़ा हदरत, और जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तब किसी का इंतज़ार न करो, जल्दी करो। और तीसरे नंबर पर फरमाते थे वल अय्यमु इज़ा बुलिगत, और ऐ लोगों तीसरे नंबर पर लड़की जब बालिग हो जाए फतनकिहुहा, तो बालिग और जवान लड़की को रोको ना, उसका रिश्ता कर दो, उसका निकाह कर दो।
तो 3 चीज़ों में जल्दी करना चाहिए। लेकिन आज बहुत से लोग लड़की को बुढ़िया बना देते। काहे? जैसा दामाद तलाश कर रहे मिल नहीं रहा है। कोई मालदार दामाद मिले, कोई प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील मिले। ऐ लोगों, नबी की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा थी, सबसे प्यारी बेटी। तो फ़ातिमा का निकाह किससे किया? हज़रत अली से किया। निकाह हो गया, गौना नहीं गया। 2 साल तक हज़रत फ़ातिमा का गौना नहीं गया। मदीने वाले पूछने लगे, अली निकाह हो गया, 2 साल हुए, फ़ातिमा को रुखसत करा के नहीं लाए? तब अली ने कहा था कि मेरे पास मकान ही नहीं है, मैं फ़ातिमा को लाऊं तो कहाँ लाऊं? ऐसे गरीब इंसान कि न ज़मीन, न मकान, न दौलत, लेकिन मेरे नबी ने अली का इल्म देखा, अली का अमल देखा, तो अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह अली से कर दिया। क्या इल्म था अली का! इतना इल्म था हज़रत अली शेर खुदा का। आपने बारहा सुना होगा कि हज़रत अली के चेहरे पे दाढ़ी के बाल बहुत घने थे। एक मर्तबा एक यहूदी ने देखा तो कहा, अली हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का हैं, बस थोड़ी सी उनकी दाढ़ी रहा जैसे से चिल्लिया के देखे हुए, थोड़ी सी। और हज़रत अली की दाढ़ी पूरी भरी हुई। उसने कहा, अली एक बात बताओ कि तुम्हारे नबी ने तुमको फरमाया है इल्म के शहर के दरवाज़ा हो। कहा बेशक फरमाया। कहा अगर तुम इल्म के दरवाज़ा हो तो एक बात बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल घने हैं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का क्यों हैं? कुरान से बताओ इसका जवाब। हज़रत अली शेर खुदा ने बदाहतन फ़ौरन पढ़ा, सुनो। कहते हैं इसका भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र कुरान में किया है। हज़रत अली ने फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ी, वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु कसीरम बिइज़्नि रब्बी। जो ज़मीन अच्छी होती है उसके रब के हुक्म से पौधा उसमें ज़्यादा निकलते हैं। हाँ। जो ज़मीन अच्छी होती है अल्लाह के हुक्म से पौधा ज़्यादा निकलते हैं। वल्लज़ी खबुसा, और वो ज़मीन जो खबीस होती है, बेकार होती है, ला यख़रुजु इल्ला नकदा, उसमें पौधा नहीं निकला करते मगर जहाँ तहाँ यक्का दुक्का। जब उसने हज़रत अली का इल्म देखा कि एक अदना से बात मैंने पूछी तो अली ने कुरान पढ़ के बता दिया। कहता है, अली खुदा की कसम तुम्हारे नबी का फरमान बरहक है, जिन्होंने कहा है कि तुम इल्म के शहर के दरवाज़ा हो। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत अली का इल्म देखकर वो यहूदी मुसलमान हो गया। तो हज़रत अली के पास दौलत नहीं थी लेकिन इल्म और अमल बहुत था। सरकार ने अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह अली से कर दिया। जब लोग कहने लगे कि क्यों नहीं ला रहे हो, कहा घर नहीं है। तब मदीने के एक अंसारी खड़े हुए, उन्होंने कहा, हज़रत अली शेर खुदा हमारे 2 मकान हैं, एक में मैं रहता हूँ, एक मकान खाली पड़ा है, दोनों को आप देख लो, दोनों में से जो मकान आपको पसंद आ जाए मैं आपको नजराना देता हूँ। उस अंसारी साहबी ने अपना एक मकान खरीद कर अपना एक मकान हज़रत अली को नजराना दे दिया। तब हज़रत अली ने फ़ातिमा की रुखसती कराई। कहने का मकसद ये है कि लड़कियां बालिग हो जाएं तो नेक लड़का तलाश करके शादी कर दो। बालिग लड़की का रिश्ता करने में देरी न करो, मेरे नबी ने फरमाया। ऐसे ही जनाजा है, बहुत से लोग जनाजा कब्रस्तान पर रोके रहते हैं कि अभी फुफ्फू न यही है, मुँह देखी, फुफ्फू आई तो मुँह दिखा रहे हैं, खाला आ रही तो मुँह दिखा रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं मुँह दिखा रहे हो। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो।
मुजरिम को न शर्माओ, अहबाबू का फन ढक दो, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। हाँ, रोको ना कि फलाने आ रहे हैं, धमाके आ रहे हैं, जल्दी दफन कर दो। और ऐसी अदान हो तो फौरन मस्जिद चल दो। अदान की आवाज़ आए तो खड़े हो करके कायदे से सुन लो और अदान का जवाब दे दो। हदीस में अन जाबिरिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़ाला हीना यस्मउन निदा, जो अदान सुने तो कहे अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। अदान सुनने के बाद जो ये दुआ पढ़ लेगा, हुज़ूर फरमाते फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़ियन व शहीदा, तो मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके नेक होने की गवाही भी दूँगा। तो अदान की आवाज़ आए तो ठहर जाओ, काम कर रहे हो तो रुक जाओ, बात कर रहे हो तो चुप हो जाओ, अदान सुन के दुआ पढ़ लो और मस्जिद पहुंच जाओ, अवले वक्त पर नमाज पढ़ लो, अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो जाएगा। नेकियां कर लो। मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने बहुत ही अनोखा बनाया है। बीवी को चाहिए कि शौहर की फर्मा बरदारी करे, इसलिए कि इनकी फर्मा बरदारी ही में इनके लिए जन्नत है। एक हदीस सुना रहा हूँ, फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अन अबी सईदिन अल खुदरी क़ाला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हज़रत तशरीफ़ ले आए, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तकरीरें भी होनी है, नाते भी सबकी होनी है, सबका लिहाज करना है। मैं एक हदीस शरीफ पढ़ के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। ईद के दिन हुजूर ईदगाह में खड़े हुए और एक तकरीर फरमाया। उस तकरीर में ईद के दिन मेरे नबी ने क्या कहा, या माशरन निसा, ऐ औरतों तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। औरतों से कहा था सदका किया करो, इसलिए कि औरतें सदका खैरात में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। हमारे खन्नापुरवक करीब में गांव है, मदरसे के चंदा के लिए गए हम लोग, 2 मिला तो एक बुढ़िया निकली, कहीं क्या बात है बतावागा, तो कहीं कमाई भसोट नहीं है, जैसे देखो तैयार बा मांगे चल दी हो, जवान है कमाई नहीं पावत हो। तो ऐसी भी शैतानीन बुढ़िया टहरत। एक जगह गया तो दस्तक दिया तो लड़का निकला छोटा, कहे इसके अब्बा नाई हैं। तो हम लोग कहीं कहाँ गए भैया, तो कहा था अब्बू अम्मी लेटे हैं, अम्मा कहने जाओ कह दो कि नाई हैं। उनका अच्छा। सदका खैरात देने में हमारी माँ बहनें बहुत पीछे। सरकार ने ईद के दिन फरमाया था और तो सदका किया करो,
इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन्नार, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा देखी है, तुम जहन्नम में ज़्यादा जाओगी। कुलना व बीमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा था अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, हम जहन्नम में ज़्यादा क्यों जाएंगी। तब हुज़ूर ने फरमाया था तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती हो, जिसकी बुनियाद पर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। पता चले औरत कितनों भी नेकियां कर ले, लेकिन अगर शौहर नाराज है तो उसका ठिकाना जन्नत है, जहन्नम है। और अगर शौहर राजी हो गया तो दूर फरमाते अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई वज़ौजुहा अनहा राज़िन, और उसका शौहर राजी रहा, फ़दख़लतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। इसलिए हमारी माँ बहनें अगर सुन रही हों तो शौहरों की नाशुक्री न करो, शौहरों की नाफरमानी न करो। दूसरी वजह बताई व तकस्सुरुनल लाना, और इसलिए तुम जहन्नम में ज़्यादा जाओगी कि तुम लोग बद्दुआएँ ज़्यादा करती हो। बद्दुआ करने में भी हमारी माँ बहनें बहुत माहिर, जिंदगी भर जौन कहें पुरियाए रहो, और कहूँ तन को चूक गयो तो फ़ौरन कहीं है तू जिंदगी भर हम का जला है, तोरे कमाई में है कुछ जुरा, तो सब दिन हम काटा है। फ़ौरन बद्दुआ, या अल्लाह कहूँ मर नहीं जाते कि मुँह देखे रोज़ी न हो। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपने शौहरों को बद्दुआ करोगी तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। तुम शौहरों को बद्दुआएं न दो, तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी पर पत्थर फेंके लोगों ने, तो उस नबी ने बद्दुआ नहीं किया बल्कि उनके लिए हिदायत की दुआ मांगी है। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। ऐ नौजवानों, तुमको अल्लाह ने हाकिम बनाया है तो तुम अपने औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो। जहाँ तुमको अल्लाह ने हाकिम बनाया वहीं पर कुरान ने हुक्म दिया आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मर्दो तुम औरतों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो, क्योंकि अल्लाह ने इनको कमअक्ल बनाया। कमअक्ली की बुनियाद पे औरतें कुछ कह सकती हैं, तो हमको आपको इनकी बातों पे नहीं जाना है, बल्कि हमको आपको नज़रअंदाज करके और इनके साथ अच्छा सलूक करना है। जैसे कि एक बुजुर्ग थे हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर थे। एक दफ़ा उनके 10-12 मुरीद मुलाकात करे गए, चलते चलते खिरकान पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा बंद, लोग दरवाज़ा खटखटाए तो हज़रत राह ने हज़रत की बीवी निकली। मुरीद लोग सलाम किन, फिर पूछिन हज़रत कहाँ हैं, तो चौंके, कहें हज़रत हमारे घर में कौन हज़रत है भैया, हज़रत कौन? कहा हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहा वो हज़रत कब से हो गया? हाँ तुम लोग क्या बकायम फिर गए हो? अब वो लोग चौंके, कहीं गए कहाँ हैं, कहीं जंगल गवाह लकड़ी ले गवाह है आवत हो। इतने में लोग देखते हैं कि हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पे बैठे लकड़ियों का बोझ लिख के रख करके घर आ रहे थे। बीवी देखी तो घर में भाग के हाय वद दुश्मनवा शेर बलायला हुआ, दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन मुरीद कहाँ चले जाएं? जब हज़रत आए शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ नीचे उतारा तो शेर ने हज़रत का पैर चूमा और अपनी बोली में इजाज़त मांगी। हज़रत ने इजाज़त दिया, वो शेर जंगल वापस चला गया। तब मुरीदों ने कहा हुजूर आपका मर्तबा इतना बुलंद है कि शेर आपकी फरमा बरदारी कर रहा है, शेर आपका पैर चूम रहा है और आपकी बीवी आपको गलत कह रही है। तब हज़रत ने फरमाया कि ऐ लोगों, मुझे अल्लाह ताला ने जो ये विलायत अता फरमाई है, मर्तबा अता फरमाया कि जन्नत की शेर मेरा पैर चूम रहा है, ये मर्तबा और विलायत जो मुझे मिली है उसी बीवी की बदतमीज़ी पर सब्र करने की वजह से। पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे माँ बाप ने शादी कर दिया
तो ज़िंदगी मैंने गुजार दिया, आज तक न मैंने मारा न कभी तलाक का इरादा फरमाया, इरादा किया। तो अल्लाह ताला ने मेरे सब्र और मेरे हुस्न सलूक की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे विलायत अता फरमा दिया। पता चला कि आज का नौजवान या कभी नौजवान अगर अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करता है तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होता है, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होता है। इसलिए लोगों, औरतों पर जुल्म न करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, लेकिन बीवियों के चक्कर में आकर के माँ बाप को ठोकर न मारना। हाँ, बीवी का हक अदा करो, लेकिन बीवी का हक ये नहीं है कि तुमको माँ बाप से दूर करा दे। माँ बाप का हक अलग, बीवी का हक अलग है। इसलिए सबके हुकूक का ख्याल रखो। बग़ैर माँ बाप की रज़ा के अल्लाह राज़ी नहीं हो सकता। इसलिए अपने वालिदैन की तरफ ध्यान दो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमाए और होने वाले निकाह को अल्लाह ताला बाबरकत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।